तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 15 फरवरी 2024 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। अबू धाबी के बाद अब एक और मुस्लिम देश में बनेगा भव्य मंदिर। जी हाँ, भारत और दुनिया भर में इस समय अबू धाबी में बने भव्य मंदिर की चर्चा हो रही है। इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि यूएई के बाद एक और मुस्लिम देश बहरीन में एक बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। ये मंदिर भी अबू धाबी के मंदिर की तरह बहुत विशाल होगा। ऐसा हो सकता है इसका भी उद्घाटन पीएम मोदी ही करें। इसी बीच देखिए ये बड़ी खबर कि भारतीय शान का यूएई ने बढ़ाया मान। पीएम मोदी के स्वागत में तिरंगे के रंग में जगमगाया बुर्ज खलीफा। अभी हाल ही में पीएम मोदी के स्वागत में पूरा बुर्ज खलीफा तिरंगे के रंग में जगमगाया। इसी बीच आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा पूरी दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग होने के साथ ही ये सबसे बड़ा डिस्प्ले भी है। बताया गया है इतनी बड़ी बिल्डिंग को डिस्प्ले में बदलने के लिए 12 लाख एलईडी पिक्सल्स का इस्तेमाल होता है। वहीं इसके लिए जिन केबल का इस्तेमाल होता है, जिन तारों का इस्तेमाल होता है, उसकी कुल लंबाई 72 किलोमीटर है, क्योंकि वायर को काफी जगह घूम के जाना पड़ता है। इसी बीच आपको बता दें कि पीएम मोदी ने फाइनली इस्लामिक देश यूएई में जो पहला हिंदू मंदिर बना है उसका उद्घाटन कर दिया है। इससे जुड़े कई वीडियो और फोटो भी सामने आए हैं, जिनकी झलकियां आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बताया गया मंदिर में सबसे बड़ा दान शेख जायद ने दिया है। इसी बीच पीएम मोदी ने बीते रोज एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इसमें पीएम मोदी ने कहा कि लोगों की जिंदगी में सरकार का दखल कम से कम होना चाहिए। देखिए अगली खबर। अब चलती ट्रेन में ऑनलाइन लिया जा सकेगा जुर्माना। 300 टीटी को HHT मशीन दी गई है। ट्रेनों के अंदर बिना टिकट का या किसी भी चीज का जो जुर्माना लगाया जाता है, तो अब यात्री उस जुर्माने के पैसे ऑनलाइन पे कर पाएंगे। ऐसा होने की वजह से जुर्माने का पैसा सीधे इंडियन रेलवे को पहुंचेगा। और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो अगर आने वाले दिनों में ये व्यवस्था पूरे इंडिया में लागू हो जाएगी तो ट्रेनों के अंदर सीट पाने के लिए या जुर्माने से बचने के लिए जो रिश्वत वगैरह दी जाती है उस पर भी लगाम लगेगी। देखिए अगली खबर। फोन पे और गूगल पे का दबदबा होगा खत्म। सरकार बना रही है प्लान। अगर यूपीआई पेमेंट की बात करें तो भारत में फोन पे और गूगल पे का दबदबा मौजूद है। जानकारी के मुताबिक करीब 80% पेमेंट जो भी भारत के अंदर होता है तो इन्हीं दोनों ऐप से होता है। वहीं इसी बीच पेटीएम पर लगे बैन के बाद से गूगल पे और फोन पे के मार्केट शेयर में तेज बढ़ोतरी की संभावना है, जिसको लेकर अब सरकार सतर्क हो गई है। बात यह है कि दोनों ही कंपनियां यानी कि फोन पे और गूगल पे अमेरिकी कंपनियों के अंडर में आती हैं। गूगल का तो आप जानते हैं ये अल्फाबेट के अंडर में आती है। वहीं जो फोन पे है वो अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट के अंडर आती है। तो इसी वजह से सरकार नहीं चाहती कि भारतीय यूपीआई मार्केट पर केवल 2 अमेरिकी यूपीआई कंपनियों का कब्जा रहे। ऐसे में सरकार ने प्लान बनाया है जितना भी यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन होता है तो इसका केवल 30% हिस्सा एक कंपनी को मिलेगा। देखिए अगली खबर। किसान नेता नरेश टिकैत बोले किसानों का फैसला नहीं कर पाए तो जयंत का नुकसान होगा। वहीं कल 16 फरवरी को पूरे देश में होगा किसान लॉकडाउन। जी हाँ, किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा है कि कल 16 फरवरी को किसान लॉकडाउन है। पूरे देश का किसान एक है। सरकार पंजाब या हरियाणा के किसानों को अकेला समझने की भूल ना करे। किसानों की जो मांगे हैं उसको पूरा करे। किसानों के आंदोलन को लेकर कई बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। ये बताया गया है कि 26 महीने के बाद आखिर किसानों का इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन और आंदोलन क्यों शुरू हुआ है। परमजीत सिंह के मुताबिक किसानों का दोबारा प्रदर्शन शुरू होने की सबसे बड़ी वजह सरकार की वादा खिलाफी है। बताया गया 2021 में सरकार ने किसान नेताओं से कुछ वादे किए थे, जिसमें MSP को गारंटी में लाने और सभी किसानों के खिलाफ पिछली बार आंदोलन के दौरान जो मुकदमे हुए थे, किसानों पे जो केस हुए थे, उनको हटाने की बात कही गई थी। लेकिन लगभग 3 साल के बाद भी किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उनको नहीं हटाया गया है और न ही MSP को गारंटी में लाया गया है। वैसे अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किसानों की मेन मांगे क्या हैं। वहीं दोस्तों इसी बीच किसान सम्मान निधि योजना पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि देश के कई जिलों में पीएम किसान योजना की जो अगली किस्त आनी है 2000 रुपए, तो वो इसी महीने के अंत तक आ जाएगी किसानों के बैंक खाते में। हालांकि जिन किसानों का KYC पूरा नहीं है तो उनको पैसे पहुँचने में दिक्कत हो सकती है। देखिए अगली खबर। बिहार में आई सरकारी नौकरी की बहार। वादा किया गया है अगले 1 साल में 10 लाख युवाओं को जॉब देगी नीतीश सरकार। बात यह है कि अभी हाल ही में बिहार का बजट पेश किया गया तो बजट में कई तरह के ऐलान किए गए। उन्हीं में से एक ऐलान रहा रोजगार को लेकर। वहीं दूसरा और एक मेन ऐलान ये किया गया कि इस बार के बजट में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा और सुरक्षा के लिए निकाला गया है। वहीं बताया गया लड़कियों को हायर एजुकेशन की पढ़ाई में प्रोत्साहन के लिए 600 करोड़ का बजट निकाला गया है। इसके अलावा 35,000 लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के बाद नौकरी और रोजगार देने का टारगेट रखा गया है। वहीं बताया गया इसी बीच जीविका दीदियों के लिए 2000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा महिलाओं को कई बैंकों से 10,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। देखिए अगली खबर। बीते जनवरी के महीने में थोक महंगाई घटकर 0.87% पर आई। हालांकि इससे पहले ये दिसंबर के महीने में 0.73% थी। आसान शब्दों में कहें तो थोक बाजार में खाने पीने की चीजों समेत पहनने ओढ़ने के कई सामान सस्ते हुए हैं, जिसका फायदा रिटेल तौर पर, खुदरा तौर पर आम जनता को भी मिलेगा या मिलना शुरू हो गया है।
देखिए अगली खबर, 29 फरवरी के बाद पेटीएम वॉलेट में डिपॉजिट होना बंद हो जाएगा। बैलेंस नहीं होने पर पेटीएम द्वारा लिया गया फास्टैग भी काम नहीं करेगा। पेटीएम का फास्टैग बंद करके दूसरी एजेंसी से फास्टैग लेना पड़ेगा। जी हाँ, आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम वॉलेट में पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग है तो आपको इसे चेंज करना होगा। आपको इसे दूसरे बैंक या फोन पे वगैरह से लेना पड़ेगा। साथ ही में जो लोग पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल गूगल ऐड के लिए या किसी भी चीज के लिए करते हैं तो वो लोग 29 फरवरी के बाद पेटीएम वॉलेट में पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। हालांकि 29 फरवरी से पहले आप पेटीएम वॉलेट में जो भी पैसे डाल देंगे आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी जिन भी लोगों के पास पेटीएम का फास्टैग है तो पहले ऐसे लोगों को पेटीएम ऐप में जाकर पेटीएम वाला फास्टैग डीएक्टिवेट करना होगा। हालांकि आपको बता दें, पेटीएम की यूपीआई सेवाएं फरवरी के बाद भी चलती रहेंगी। देखिए अगली खबर, 8 भारतीयों को मौत की सजा देने के बाद भी क्यों छोड़ना पड़ा, पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने दावा करते हुए एक बड़ी बात कही है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी मूल के राजनीतिक एक्सपर्ट और बिजनेसमैन साजिद तरार ने इस मामले में टिप्पणी की है और कहा है, मौत की सजा देने के बाद भी जो 9 सैनिकों को छोड़ दिया तो इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ट्रेड, सामानों का खरीदना बेचना। दावे के मुताबिक 9 सैनिकों को छोड़ने के बदले में भारत ने कतर को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। जानकारी के मुताबिक 2048 तक भारत कतर से गैस आयात करेगा, गैस खरीदेगा। इसकी कुल वैल्यू $78 बिलियन है। देखिए अगली खबर, बहमई कांड में 43 साल बाद आया फैसला, एक दोषी को उम्र कैद वहीं एक को बरी किया गया। जी हाँ, यूपी के कानपुर देहात के चर्चित और फेमस बहमई हत्याकांड मामले में 43 साल बाद बीते रोज 14 फरवरी को फैसला आया। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, 14 फरवरी 1981 को डकैत फूलन देवी ने लाइन से खड़ा करके 20 लोगों को गोली मार के जान ले ली थी। उसी समय से ये केस चल रहा था और 43 साल बाद बीते रोज ये फैसला आया। देखिए अगली खबर, अयोध्या में सुग्रीव पथ बनवाएगी यूपी सरकार। लगभग 12 करोड़ की लागत से हनुमानगढ़ी से राम मंदिर के बीच ये पूरा रास्ता बनेगा। इसके बन जाने के बाद आम जनता को, राम भक्तों को राम मंदिर पहुंचने में सहूलियत मिलेगी। इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री को लेकर एक और खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि काशी विश्वनाथ पहुंचे सीएम योगी। ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में दर्शन करने के लिए पहुंचे। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी ने ज्ञानवापी के तहखाने में नंदी की पूजा भी की। देखिए अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा भेजा गया 6वां समन, 6ठी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है 19 फरवरी को। इससे पहले शराब घोटाले के मामले में ईडी द्वारा 5 बार बुलाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं गए हैं। वहीं 17 फरवरी को यानी कि परसों कोर्ट में उनकी पेशी भी है इसी मामले में कि आखिर वो ईडी के बुलाने पर पूछताछ के लिए जा क्यों नहीं रहे हैं। देखिए अगली खबर, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। नवाज शरीफ ने अपने भाई का नाम नॉमिनेट किया है। बिलावल शरीफ की पार्टी को समर्थन देंगे। जी हाँ, पाकिस्तान के नए मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम लीग और पीपुल्स पार्टी मिलकर पाकिस्तान में सरकार बना सकती है और इसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो सकते हैं। देखिए अगली खबर, आज से ही गूगल के फोन में एंड्रॉइड 15 को इंस्टॉल कर सकेंगे। डेवलपर प्रीव्यू हो गया है रिलीज। जी हाँ, जिन भी लोगों के पास पिक्सल स्मार्टफोन है तो उन लोगों को आज से ही एंड्रॉइड 15 का अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए अगली खबर, पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है 560 फुट का विशाल एस्ट्रॉइड। बताया गया है कि विशाल का एस्ट्रॉइड जल्द ही पृथ्वी के बेहद ही करीब से गुजरेगा। इस एस्ट्रॉइड का नाम BR4 है। देखिए अगली खबर, 1700 साल पुराना मुर्गी का अंडा मिला। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी अंडे के अंदर पीली और सफेद वाली जर्दी सुरक्षित है। शायद आपको पता होगा, अंडे वैसे आमतौर पर 7 दिन ही सही रहते हैं, लेकिन इसी बीच ये 1700 साल पुराना अंडा मिलने से लोग हैरान हैं। वैज्ञानिक इस अंडे को देखकर बेहद ही खुश हैं। आने वाले दिनों में इस पर अध्ययन हो सकता है। देखिए अगली खबर, रणवीर सिंह के नए एड पर टीवी एक्टर्स का फूटा गुस्सा। रश्मि देसाई ने बताया इसे अपमानजनक। वहीं सायंतनी घोष बोली, ये पूरी टीवी इंडस्ट्री का अपमान है। बात यह है कि अभी हाल ही में रणवीर सिंह ने पोर्न स्टार जॉनी सिंस के साथ एक एड शूट किया और इस पूरे एड को जो टीवी सीरियल होता है उस अंदाज में शूट किया गया है। इस वजह से टीवी के कई एक्टर और एक्ट्रेस ने, डायरेक्टर ने इस एड को अश्लील बताया है। देखिए अगली खबर, अडानी ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट शुरू किया। अभी केवल 551 मेगावाट की बिजली बनेगी। इस ऐलान की वजह से अभी हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 4% ऊपर गया। बताया गया ये प्लांट गुजरात के खावड़ा में बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ पर बड़ी मात्रा में बिजली बनाई जाएगी। देखिए अगली खबर, अपने फोन में गूगल के AI चैटबॉट जेमिनी को कर सकते हैं सेट। जी हाँ, गूगल ने अभी हाल ही में अपने AI चैटबॉट बार्ड का नाम बदलकर जेमिनी कर दिया था। बताया गया है आप गूगल के AI चैटबॉट जेमिनी को गूगल असिस्टेंट की जगह सेट कर सकते हैं। ऐसे में जब आप हे गूगल बोलेंगे तो जेमिनी द्वारा आपको जवाब दिया जाएगा। अब जेमिनी एक AI मॉडल है तो ये आपको सभी चीजों के काफी अच्छे से जवाब देने की कोशिश करेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले जो जेमिनी नाम का ऐप है गूगल का, उसको इंस्टॉल करना होगा। इसकी सेटिंग में जाने के बाद आप गूगल असिस्टेंट के बजाय जेमिनी को सेट कर सकते हैं। देखिए अगली खबर,
हल्द्वानी हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता मलिक समेत 9 लोग हैं फरार। अब इसी बीच ये बड़ी खबर आई है कि जो मेन साजिशकर्ता थे उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। वहीं बताया गया हल्द्वानी में जिस जगह पे हिंसा हुई तो उस मेन वाले एरिया में कर्फ्यू अभी भी जारी है। देखिए अगली खबर, सीबीएसई ने एग्जाम से एक दिन पहले महत्वपूर्ण सूचना जारी की। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज 15 फरवरी से शुरू हो रही हैं। लेकिन इसी बीच सीबीएसई बोर्ड की तरफ से पेरेंट्स को और छात्राओं के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि परीक्षा सुबह 10:30 से शुरू होगी। ऐसे में सभी छात्र एग्जाम सेंटर्स पर 10 बजे ही पहुंच जाएं ताकि चेकिंग वगैरह के बाद एग्जाम हॉल में सही समय पे पहुंच सकें। देखिए अगली खबर, बिटकॉइन ने फिर हासिल किया पुराना रुतबा। एक कॉइन की कीमत 42 लाख रुपए के पार हुई। अभी हाल ही में एक ही दिन में 1.5 लाख रुपए बढ़े, यानी कि अभी इस समय एक बिटकॉइन की कीमत 42 लाख रुपए से भी ज्यादा हो गई है। देखिए अगली खबर, 65% भारतीय एआई के जरिए लिखवा रहे हैं लव लेटर। एक नए सर्वे में हुआ है ये बड़ा खुलासा, यानी कि एआई प्रेमियों का बड़ा सहारा बना हुआ है। देखिए अगली खबर, पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ हुई झड़प। भाजपा अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हुए, उनको अब कोलकाता रेफर कर दिया गया है हालत नाजुक होने के बाद। अभी हाल ही में भाजपा अध्यक्ष हिंसा प्रभावित संदेश खाली में जिसका रेप हुआ है उससे मिलने जा रहे थे, लेकिन इसी बीच पुलिस ने रोका। फिर इसके बाद वो गाड़ी पे खड़े हुए, लेकिन उनका पैर फिसल गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में काफी ज्यादा हिंसा देखने को मिली थी। देखिए ऐसी ही एक और खबर के मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा, एक की जान गई, बच्चों पर भी गोलियां चलाई गई हैं। बताया गया विद्रोहियों द्वारा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और आईआरबी पोस्ट पे हमला किया गया, हथियारों को भी लूटा गया है विद्रोहियों द्वारा। देखिए अगली खबर, कोर्ट बोला पति का मां को पैसे देना या समय देना घरेलू हिंसा में शामिल नहीं है। बात यह है कि अभी हाल ही में एक महिला ने अपने पति पे इस बात का आरोप लगाया कि वो विदेश में रहते हैं, लेकिन जब वो घर आए तो उन्होंने सबसे ज्यादा समय अपनी माँ के साथ बिताया और वो अपनी माँ को पैसे भी देते हैं, तो ये तो मेरे साथ घरेलू हिंसा की जा रही है। इस पे कोर्ट ने कहा है कि अगर पति अपनी माँ को पैसे देता है या समय देता है तो ये घरेलू हिंसा का हिस्सा नहीं है। केस को खारिज कर दिया गया। देखिए अगली खबर, शिल्पा शेट्टी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, कहा मोदी जी आपने इतिहास ही बदल दिया। एक्ट्रेस ने अयोध्या राम मंदिर के लिए सराहना की है। देखिए अगली खबर, शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने खोला अपना पहला रेस्टोरेंट जिसे नाम दिया है टोरी। देखिए अगली खबर, इजरायली टैंकों ने रफाह में बरसाए गोले, 133 फिलिस्तीनियों की जान गई है। इसी बीच इजराइल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोके अमेरिका। रफाह हमले के बाद यूरोपीय संघ नाराज हो गया है। अमेरिका से कहा गया है कि जो हथियारों की सप्लाई हो रही है उसको रोका जाए, तो ऐसे में इजराइल पे दबाव बन रहा है जंग को रोकने का। इसी बीच एक और खबर आई है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पे जो हमला किया गया, इसका जो मास्टरमाइंड था वो अभी हाल ही में गाजा के एक सुरंग में घूमता हुआ दिखाई दिया। इजराइल ने इसको लेकर कहा है कि इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ के रहेंगे। देखिए अगली खबर, मालदीव ने 43 भारतीयों समेत 186 विदेशियों को किया निर्वासित, अवैध कारोबार करने का लगाया आरोप। देखिए अगली खबर, क्रिकेटर रजा ने की आईपीएल की तारीफ, पाकिस्तानियों को दिया जवाब। जी हाँ, जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने कहा है कि आईपीएल दुनिया की बेस्ट लीग है, इसमें मुझे किसी तरह का कोई झूठ नहीं लगता। उनके इस बयान के बाद कई पाकिस्तानियों ने उनको ट्रोल किया था, तो इसी पर जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने कहा कि ये बिल्कुल सच बात है कि आईपीएल सबसे बेस्ट लीग है। देखिए अगली खबर के सोना 750 रुपए सस्ता हुआ। आइए बताएं चांदी के भी बारे में। तो सोने का दाम 750 रुपए कम होने के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 62,350 रुपए का मिलेगा। ऐसे ही चांदी के दाम में 1400 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 74,000 रुपए हो गई है। देखिए अगली खबर, एलन मस्क बोले रूस के राष्ट्रपति वोलोदिमीर पुतिन ने जंग रोकी तो उनकी जान ले ली जाएगी, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के पीछे दूसरी ताकतों का हाथ है। यानी कि एलन मस्क ने इस बात का दावा किया है कि यूक्रेन में जो जंग चल रही है तो जो रूस के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर पुतिन, वो किसी दूसरी ताकतों के इशारे पे नाच रहे हैं और वो जंग को रोक नहीं सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हीं की जान ले ली जाएगी। देखिए अगली खबर, दुनिया में पहली बार एआई होलोग्राम से शादी करने जा रही है एक महिला। रॉटरडैम में म्यूजियम में मनाया जाएगा जश्न। जी हाँ, एआई होलोग्राम जो कि असली नहीं होता, बस वो एक स्क्रीन की तरह सामने दिखाई देता है, लेकिन ये होलोग्राम दूर से देखने में असली जैसा लगता है। तो ऐसे ही एक इंसान से जो कि एआई होलोग्राम का हिस्सा है, उससे एक महिला शादी करने जा रही है और ये दुनिया में पहली बार होगा। देखिए अगली खबर, सिंघम अगेन मूवी में विलन बने हैं अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। अभी हाल ही में से जुड़े कुछ फोटो सामने आए हैं। देखिए अगली खबर, 21 साल के अनुष्का सेन ने दूसरा घर खरीदा, साथ ही कहा 55वें फ्लोर से मुंबई का बेहतरीन नजारा दिखता है। देखिए अगली खबर के ब्रज में शुरू हुआ 40 दिन का होली उत्सव, मंदिरों में उड़ा खूब अबीर गुलाल, भगवान को लगाया गया। देश विदेश से 4 लाख भक्त यहाँ पहुँचे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।